तो आपने कॉर्पोरेट में वो चीज़ फील करी है कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे और आप भी बैंक कर रहे हो, तो ऐसी जगहों पे वर्क प्लेसेस पे कभी फील हुआ है कि यार ये तो अलग फील करा रहे हैं मुझे? नहीं, ऑनेस्टली मुझे वर्क प्लेसेस पे ऐसा कभी फील हुआ नहीं। इवन स्कूल में भी इतना ज़्यादा नहीं रहा। वही चीज़ जो दीपक ने बोला कि एक डिफरेंस आ जाता है मेट्रो सिटीज़ का। तो दिल्ली में भी मेरा स्कूल था, वहाँ पे भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और इवन इन दी कॉर्पोरेट। बट एक पॉइंट पे बल्कि ऐसा लगता है यार इतना भी स्पेशल मत करो, मतलब ठीक है ये मैं खुद कर लूँगी। कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगता है, अच्छा लगता है, पर लगता है ठीक है मैं कर लूँगी। चलो ये अच्छा है कि अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद हैं। और मेरे साथ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में। बीइंग पहले मैं बैंकर से पहले आई वाज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल। मैंने वो भी स्टडी किया था, वो भी क्लासेस ज्वाइन करे। 6 मंथ्स का कोर्स था, मैंने 3 मंथ्स में कर लिया। आई वाज द टॉपर। मेरा वेबसाइट पे उनकी आया कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने ज्वाइन करना कहीं चाहा। द सैलरी दे ऑफर्ड मी वॉज 2500 रुपीज़। इतना तो मेरा कार से जाने का खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है। सो मैंने वो चीज़ें वापस छोड़ी क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जो आई डिमांडेड। मेरा वर्क भी अच्छा था पर रिस्पेक्ट नहीं थी। सो आपने कितनी सैलरी मांगी थी? मैंने अभी पुटअप नहीं करा था कि मुझे इतना चाहिए, पर द ऑफर दे गया वो 2500 कि आप करो समझेंगे। सो फिर मैंने वो फील्ड वापस छोड़ दी। मैंने उससे पहले भी मैं स्टडी कर रहा था, 3 इयर्स में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहा था। बहुत ही मीगर मार्क्स से, मतलब बहुत ही कम मार्क्स से मेरा वो रह गया था। मैंने 1 साल और प्रिपरेशन करी और आई क्रैक्ड इट। IBPS क्लरिकल जो जूनियर एसोसिएट रहता है वो क्लियर किया। मेरा यूनियन बैंक में सिलेक्शन हुआ। सो 6 इयर्स आई वर्क फॉर यूनियन बैंक। और भाई गवर्नमेंट बैंक में बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है। ऐसे केसेस हैं कि वहाँ बैठ के लोग अपनी जीवन के सारे काम कर रहे हैं पर बैंक का काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली और हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज तो लंच ब्रेक पे ही रहते हैं हमेशा। ये ना कभी भी चले जाओ तो ये काम करते हो तो मुंह सा छुपाएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सीरियसली नहीं, ऐसी सिचुएशन है। लोग मजाक उड़ाते हैं पर सीरियसली ऐसी सिचुएशन है। मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ। पर ऐसे केसेस भी हैं मेरे जैसे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मुझे कोई गरीब आया, वो छुट्टी लेके आया है, अपना वेज छोड़ के आया है। मुझे लगता था उसका काम होना चाहिए। मैं खुद को प्रेशराइज करके, मेरे सामने वाला उठ के कहीं चले जाएगा, 10 काम करेगा, पर मैं उसको फोकस करके उसका काम कंप्लीट कराने में लग जाता था। मुझे एक एक चीज़ क्या होता है कि आपने एक स्टेप करी, आपको वेरिफिकेशन के लिए दूसरे ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो कभी प्यून नहीं है, कभी कोई नहीं है, तो मैं छोड़ दूँ तो उसका काम अभी होए नहीं। वो बार बार चक्कर लगाए बैंक के। तो इवन मैं बार बार अपनी सीट से, डिस्पाइट हैविंग प्रॉब्लम्स, मुझे बार बार जाके पास कर दो, ये पास कर दो, वो पास कर दो, करा के तब मैं दम देता था। और ये मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था और मुझे बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था। और मेरे मैनेजर ने भी बहुत सपोर्ट मुझे किया नहीं। आज आप मानोगे कि कोई गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा होता है कि आफ्टर 5 और 6 ईयर आपको ब्रांच चेंज होती है, आपका ट्रांसफ़र होता है। तो देयर इज़ आपको एक फेयरवेल जैसा रहता है कि आओ, एक केक कट कराया, आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हो, विशिंग यू लक, और कुछ गिफ्ट दिया। आप मानोगे मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं छोड़े हुए, आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड इट, कि मुझे मेरे मैनेजर ने कॉल करा हो और बुलाया हो। सो आई हैव बीन ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली दैट वे। और बल्कि मैं बहुत डेडिकेटेड था इस चक्कर में। सो आई हैव बीन हर्ट बाय देम। बट कस्टमर्स जो बैंक में आते हैं आज भी मुझे कॉल आते हैं कि यार सर आप चले गए तो हमारा काम नहीं हो रहा है। और कस्टमर्स जैसे आते हैं तो आपको वो ट्रीट सही करते हैं? वो बिल्कुल बहुत, वो एज अ फैमिली लगता था। बल्कि एम्प्लॉयज़ अपने साथ जो थे, को वर्कर्स, वो कम फील आता था। कस्टमर से अटैचमेंट हो गया था। भाई जब काम करने वाले आप ही थे उनका, तो आपको तो ट्रीट करेंगे वो बढ़िया से, और कोई काम ही नहीं कर रहा बैंक में जब। और दीपक आपका कैसा था? मेरा वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब कभी ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं उन्होंने ट्रीट किया है। बहुत अच्छा, मतलब हाँ, लोगों को ये चीज़ रहती है ना कि सरकारी लोग हैं, आराम से मज़े करते होंगे। ये पहले होता था, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद बहुत प्रेशराइज है हर जगह। अब है ना कि मतलब आपके कोर्ट की केसेस की पेंडेंसीज बढ़ रही है। पहले इतना वो नहीं था, बट मुझे लगता है कि उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो अब वो लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में तो काम नहीं होता है, वो चीज़ का इक्वलिज्म है। दोनों में बहुत वर्क प्रेशर तो रहता ही रहता है। आपका मेन काम क्या रहता है वहाँ पर? मेरा लाइक ऐसा होता है ना, फाइल्स
वगैरह को फीड करना, उनको लाइक डेली अपडेट करना और न्यू फाइल्स ऐसा उनको मेंटेन करना, तो ये डेली बेसिस पे मेरा वर्क है। ऐसा भी सुना हमने गवर्नमेंट तो वेबसाइट्स ही नहीं चलती, कभी कभी सर्वर ही डाउन रहते हैं। हाँ, या वो ये आप कह सकते हो तब तो कि छुट्टी मिल जाती है आपको। नहीं छुट्टी ऐसा नहीं कह सकते, लाइक हाँ जैसे अब वो आईटी सेक्टर है अपना, वो काफ़ी है, वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि कम पैसे में हमको अच्छा वाला मिल जाए, वो नहीं होता है। तो बस वही है कि अब बीएसएनएल वाली चीज़ें हम एग्जांपल ले लेते हैं, लोग एयरटेल के वाईफाई, जियो के वाईफाई लगाते हैं, बट आजकल सरकारी ऑफिस में आज भी बीएसएनएल ही लगा रहता है, जो 30 दिन में से 15 दिन तो बंद ही रहता है। तो फिर अब वही चीज़ है कि पैसा आप कम खर्च करोगे तो फैसिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो काम तो आप जॉब अभी भी कर रहे हो? हाँ जी, मैं अभी भी जॉब। तो जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो कुछ एम्प्लॉइज आपके देखते हैं तो कुछ कहते हैं? बिल्कुल, अब वो जलते भी हैं कि अच्छा। भाई हाँ कि भाई तू आए दिन जब देखो घूमता रहता है, मज़े करता है, फिर काम कब करता है तू? तो मैंने कहा मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं है ना कि फ्राइडे को निकल के मंडे की छुट्टी मार रहा हूँ। मैं अगर संडे को मेरे को रात में भी पहुँचना होता है ना 5 बजे या 4 बजे, तो मैं सुबह ऑफिस जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं है कि आके सो गया तो मैंने छुट्टी मार दी। मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलता हूँ कि कम छुट्टी हो, लेकिन बस वही कि सैटरडे संडे मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे घूमना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, मैनेज जैसे वर्क प्लेस पे हो आप, मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं कि वर्क प्लेस है आपके लिए क्या मुश्किल हो जाती है चीज़ करना बेसिकली, कि काम या कुछ ऐसा होता है कि ऐसे मेजर रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बैंक में था तो अब जैसे कैश वाला जो पोर्शन है वो मुझे हैंडल नहीं करने देते थे, क्योंकि इशू आता था कि वो बहुत हाई रहता है, कैश इतना कैरी करके लेके आना, तो मुझे उससे बेयर कर दिया था कि आप भले कैश मत देखो, आप कस्टमर इंटरेक्शंस जो हैं वो करो। आप एक बात चल रही थी कि सर्वर डाउन है तो बोल दिया कि अब छुट्टी। मैं जब न्यू ज्वाइन किया था ना तो सर्वर नहीं चल रहा था। बैंक में तो आए दिन यही होता है, सर्वर नहीं चल रहा, गाली खा रहे हैं हम कस्टमर से, गलती खुद की नहीं फिर भी गाली खा रहे हैं। तो मैं नया था, मैंने पूछा मेरे सीनियर से, सर अब जैसे सर्वर नहीं चल रहा है तो छुट्टी जाऊँ मैं घर? पर ऐसा रियली नहीं है, हमको बल्कि और देर तक बैठ के वो जो पेंडेंसी हुई है वो निपटानी रहती है, क्योंकि बैंक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो हमको करके ही जाना है। एंड पायल, आप जैसे हाउस वाइफ हो तो आपके लिए क्या क्या मुश्किल आती है काम करने में घर पे, या कैसे आप हैंडल करते हो सारा काम? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो ही रही थी, तो घर बन नहीं रहा था। तो कपिल को भी कुकिंग का बहुत शौक है, इवन वो कुकिंग करते हैं। तो हमारे घर में 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक हमारे लिए। अच्छा। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो मैं कर लेती हूँ, मैं अपना उस पर करती हूँ। और बाकी जो हाउस हेल्प है वो बहुत हेल्पफुल है, वो सारा काम तो मैं वही आपकी वीडियोस देख रहा था, तो आपका फर्नीचर भी कस्टमाइज्ड है आपके लिए? अब वो पूरा मैंने खड़े होके बनवाया है, तो फिर सब प्लान से ही करा है। अच्छा, डाइनिंग टेबल, बेड, सब कुछ। यूजुअली जैसे स्टेयर्स रहती हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसकी हाइट कम करवा के हम लोगों ने बनवाई है उसको। अच्छा, आप लोगों ने भी करवा रखा नहीं, है? हम लोगों ने, हमारा अभी घर नहीं बनाया, लेकिन हाँ इसको जैसे अभी दिक्कत होती है स्टूल लेके, जैसे पायल पहले रहती थी पाली, तो वही स्टूल लेके तो वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है कि खाना बनाना या कोई चीज़ ऊपर पड़ी हो तो उसको निकालने में फिर वही हेल्प लेनी पड़ती है मम्मी की या पापा की कि हमको ये चीज़ निकाल के दे दो, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट लगता है। बट आप खुद कुक करते हो? मैं उतना नहीं करती, क्योंकि मेरा तो 9 to 5 रहता है, और कॉर्पोरेट में तो 8-10 घंटे भी हो जाते हैं। यहाँ से तो मुझे मेरी मदर इन लॉ से बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मम्मी ही संभालती हैं सैटरडे संडेज, और अगर मैं कभी जल्दी फ्री हो गई तो रात का डिनर तभी ही है। बट मैं उस लोड से तो बिल्कुल फ्री हूँ। मम्मी ने मुझे एकदम ठीक है तू कर ले काम लैपटॉप पे। अच्छा, आपकी हेल्थ के को लेकर आपको डाइट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम देखो, मैं ये चीज़ मतलब एज ए इन सब में है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा लगूंगा कि मैं नॉर्मल हूँ। हम लोग अगर ये हमारे कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में कि इनके ग्रुप का ही अमिताभ बच्चन है। एक्चुअल में हाँ, थोड़ी सी आपकी हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट अगर मैं नॉर्मली जैसे दिखता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत ही मुझे है। मतलब मैं बचपन में जब बोर्न हुआ तो मेरे पैर लाइक ऐसे कर्व थे पूरे, तो बचपन से ही मैंने सर्जरीज होते मेरे पैर ऐसे हुए। उसके बाद देखा जाए तो एडी नहीं थी नीचे, ठीक है, टो ही नहीं था, तो मैं आई एम वॉकिंग ऑन टोज, ठीक है। एंड देन जब मैं 10th क्लास में आया तो हमारे स्कूल की रैली जा रही थी, तो वहाँ पे जाते जाते मैं चलते चलते गिरने लगा, तो
फिर वापस मेरी एक मेजर सर्जरीज हुई, उसके बाद भी मतलब वही है कि अभी भी आई एम वॉकिंग ऑन टोज, मतलब शूज़ में ये चीज़ नहीं दिखती है और ऐसे बाहर से नहीं लगता है, बट स्टिल देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन माई, बहुत सारी सर्जरीज हो रखी है। तो बस वही है कि अपन लोगों को अगर एक एक चीज़ बताएंगे तो वो कभी जानेंगे, बट वही खुद का दर्द अपन खुद ही समझ सकते हैं कि अपन कितना उस चीज़ को बेयर कर रहे हैं। आप वैसे फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या आपको रिकमेंडेड डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला हुआ है आपको करने के लिए, ऐसा कुछ है? ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको अपनी बॉडी का वेट नहीं बढ़ाना है, तो डाइट तो उसके अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ती है। और अगर डाइट वाली चीज़ को देखा जाए तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यही है, हम सबका इंस्पिरेशन इनका पे लिए। उसका रीज़न ये है कि एक वो होती है ना कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आपका वेट बढ़ेगा, वो एक मेंटालिटी थी। तो हम खाते, आई एम फूड लवर, फूड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मेरे दिमाग में बस वही था कि बस अपन तो लंबे नहीं हो रहे तो ऐसे ही बढ़ेंगे, ये चीज़ ऐसे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं गंदा सा था दिमाग में, पर जब से इनको देखा इस 62 या अभी आज मेरा वेट 40 kgs है। मुझे 10th में फ्रैक्चर हो गया था, मैं 2 साल चल नहीं पाया था, बिल्कुल बेड रिडन। 68 kgs तक गया हूँ मैं, आज 40 से 68 kgs, 28 kgs मेरा वेट बढ़ गया था। मैं 5 मिनट स्ट्रेट नहीं बैठ पाता था। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत टफ थी लाइफ उस टाइम पे। मुझे रात को मैं सो नहीं पाता था, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस होते थे। इट वॉज द एंड, ऐसा समझ लो आप। 2012 में इट वॉज द एंड। बहुत नेगेटिव थाट्स, सुसाइडल थाट्स, पर मैंने सोचा जिम जाऊँ। जिम गया कि आप हेल्प करोगे मुझे, तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत चलना सीखा। जिम गया, जिम वालों ने बोल दिया कि यार हम तो आपके साथ, आपकी कंडीशन ऐसी है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, घर आए, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, सोचा कि कैसे एक्सरसाइज करूं। मेरे पास तो कुछ इक्विपमेंट्स भी नहीं है। पानी की बोतल भरी, वही 1-2 kg की हो जाती है, उसी से डंबल्स के सेट्स लगाए। डाइट खुद ही अपनी कस्टमाइज़ करी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। विद इन अ ईयर मैंने 28 to 30 kgs लूज़ करा। आप मेरा वो पिक्चर देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो मैं हूँ। आपको शेयर करूँगा। से पहले मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा, हाँ मेरा भी 65 था। कपिल के मोटिवेशन हम लोग मेनली फ्रेंड्स ऐसे ही बने कि मैंने कर लिया था और आई यूज टू गाइड देम कि कैसे करना है। सो इसने भी 12-13 kgs लूज करा, दीपक ने भी लूज़ करा। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मतलब हाँ बॉडी में फ़र्क, बस वो है ना कि किसी को किसी से मिलने से बहुत चीज़ें बदल जाती है। वो होता है ना कि भगवान खुद तो नीचे नहीं आते लेकिन किसी को किसी के रूप में भेज देते हैं, वो वाली चीज़ और है। फिजिकल लिमिटेशंस बहुत है। डॉक्टर बोलता है, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, आप मेरे स्पाइन का एक्सरे देखोगे ना, वो बोलेगा कि इसको संभाल के रखो, जितना चल रहा हो ना चलो। पर मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं क्रिकेट फैनेटिक, अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? पूरा बैटिंग? दिन मैं तो क्रिकेट देखता रहूँगा, मुझे चलेगा। और मैं तो टर्फ पे भी खेलने चले जाता हूँ, कैसे भी खेलूँ पर खेलता हूँ, मज़ा आता है बहुत। और आई एम प्रो एट इट, मैं अच्छा खेलता हूँ बहुत। सो कमेंट्स भी आते हैं मिनी विराट कोहली टाइप से, थोड़ा सा लुक। हाँ, आपकी हेयर स्टाइल भी वैसी है, बढ़िया, उन्हीं से इंस्पायर्ड है ना। राइट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।